दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम राजस्थानी कवि शंकरदान दामोर द्वारा लिखी हुई मुल्क राम मीठा ठग की कुछ पंक्तियों से करते हैं कि जठे गयो रण जीतियो खटके बिन रण खेत और तगड़ो लड़ो तांतियो हिंद दान रो खेत। मतलब जहाँ भी गए तांत्या टोपे वहाँ जीते और बिना इस बात की परवाह किए कि वो युद्ध भूमि में खेत यानी कि वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जहां हम ऐसे ही इतिहास के कुछ भूली हुए और विस्मृत किस्से और कहानियां आपके आगे लाने का प्रयास करते हैं। तो इस क्रम में आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के महान सेनानायक तांत्या टोपे की। तांत्या टोपे का जन्म 1814 में येवला में हुआ। तांत्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, परंतु स्नेह से लोग उन्हें तांत्या नाम से पुकारा करते थे। पिता का नाम पांडुरंग त्र्यंबक भट्ट और माता का नाम रुक्मणी बाई था। वे एक देशस्थ कुलकर्णी परिवार में जन्मे। उनके पिता बाजीराव पेशवा के धर्मदाय विभाग के प्रमुख थे और उनकी विद्वता और कर्तव्य परायणता देखकर बाजीराव ने उन्हें राज्यसभा में बहुमूल्य नवरत्नों से जुड़ी हुई टोपी देकर सम्मानित किया, जिसकी वजह से उनका उपनाम टोपे पड़ा। अब हुआ ये कि 1850 के दशक में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अपनी एक नई नीति लेकर आए, जिसे उन्होंने नाम दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प की नीति। और उस हड़प की नीति के तहत उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई और धीरे धीरे करके जो भी भारतीय रियासत जिनमें उनका कोई नेचुरल हेयर यानी कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, उनको धीरे धीरे करके हड़पना चालू किया। इसी क्रम में उन्होंने पूना के जो पेशवा थे उनको भी अपना शिकार बनाया और पूना के पेशवा को पूना से ही निष्कासित करके कानपुर के पास में एक जगह बिठुर वहाँ पर भेज दिया गया। अब ये बात बहुत ज़्यादा कचोटती थी पूना के पेशवा को भी और साथ के साथ तांत्या टोपे को भी। हालांकि पूना के जो पेशवा थे उनके पुत्र दत्तक पुत्र नाना साहब पेशवा तब तक पेशवा बन चुके थे, और चूंकि नाना साहब पेशवा और तांत्या टोपे हम उम्र थे तो वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मतलब घनिष्ठ रिश्ता रखते थे। मतलब एक तरीके से ये भी कहा जाता था कि तांत्या टोपे दाएं हाथ थे नाना साहब पेशवा के। और इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने ये किया कि जो पेंशन जिसके हकदार थे नाना साहब पेशवा, वो पेंशन भी उन्हें बंद कर दी, जिसकी वजह से एक वैमनस्यता जो अंग्रेज़ों और पेशवा के बीच थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जब 1857 यानी 10 मई 1857 को भारत में क्रांति की ज्वाला भड़केगी, तो इसका सबसे पहला फ़ायदा उठाया तांत्या टोपे और नाना साहब पेशवा ने। जैसे ही 1857 की क्रांति हुई तो नाना साहब पेशवा की सेनाओं के सेनानायक बनते हैं महान क्रांतिकारी तांत्या टोपे। और तांत्या टोपे सबसे पहले, चूँकि बिठूर मैंने आपको बताया कानपुर के पास में था, तो उन्होंने सबसे पहले कानपुर के ऊपर हमला किया और कानपुर को जीता। और ये कानपुर की जीत हालांकि ज़्यादा दिन तक नहीं चली, परंतु इस क्रम में जितने भी युद्ध उन्होंने तांत्या टोपे ने लड़े वो मोस्टली जीते। इससे अंग्रेज़ों में तांत्या टोपे का काफ़ी तगड़ा खौफ हो गया था। ये खौफ बहुत लंबे अरसे तक भी कायम रहेगा जब तक तांत्या टोपे वहाँ से कानपुर से हटते नहीं हैं। धीरे धीरे करके जब सेकेंड बैटल ऑफ कानपुर होगा तब उसमें भी तांत्या टोपे जीत जाएंगे, और फिर जब ब्रिटिशर्स काउंटर अटैक करेंगे सर कोलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में, तब तांत्या टोपे को कानपुर को छोड़कर पीछे हटना पड़ेगा। और ये वो वक्त था जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। तो तांत्या टोपे कानपुर छोड़कर सीधे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास आते हैं, और ना केवल वो रानी लक्ष्मीबाई की मदद करते हैं बल्कि इस जो 1857 का समर था उसे लगातार चलाते रहते हैं। धीरे धीरे करके जितने भी क्रांतिकारी थे वो या तो पकड़े गए या अपने ही लोगों के विश्वासघात की वजह से उन्हें ब्रिटिशर्स जो थे वो पकड़ने में कामयाब रहे। उनके साथ तरह तरह की यातनाएं दी गईं, पर तांत्या टोपे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार अंग्रेज़ों की गिरफ्त से बाहर थे, और अंग्रेज़ लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी इस व्यक्ति को पकड़ा जा सके। हालांकि अंग्रेज हर बार इस कोशिश में असफल हो जाते हैं। इसी बीच तांत्या टोपे राजपुताने का रुख करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कैसे भी करके राजपुताने के जो राजा थे उन्हें अपनी तरफ मिला लिया जाए। पर उस वक्त तांत्या टोपे की बदकिस्मती और उन राजाओं का अंग्रेज़ों के प्रति इतना चाटुकार
होना एक समस्या का सबब बन गया था कि उन्होंने देशभक्त तांत्या टोपे का कोई विशेष साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो शायद इतिहास पूरे तरीके से बदल गया होता। पर आप इस व्यक्ति के जज्बे को देखिए कि इसने राजस्थान की लगभग सारी रियासतों में जाकर ये कोशिश करी कि सेना और इसके अलावा हथियार और कुछ पैसा यानी धन की व्यवस्था करी जा सके, जिससे कि 1857 की क्रांति को लगातार जारी रखा जा सके। और ये आदमी इस बीच लगातार अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे, लगातार अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे। और नर्मदा एक अंग्रेज़ों ने बैरियर बना दिया, क्योंकि नर्मदा, और ये बहुत कोशिश करी थी तांत्या टोपे ने कि कैसे भी करके नर्मदा को पार किया जाए और नर्मदा को पार करके जो दक्षिण भारत है वहाँ से एक मदद ले ली जाए 1857 की क्रांति के लिए, और फिर इस क्रांति की ज्वाला जो है उत्तर भारत में दोबारा से भड़का दी जाए। बट उसमें उतने सफल नहीं हो पाए तात्या टोपे। और इसी बीच 7 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के गुना के जंगलों में वो तात्या टोपे सो रहे थे और अंग्रेज़ों ने सोते हुए तांत्या टोपे को गिरफ्तार किया। अब उनकी उस गिरफ्तारी के बारे में ये कहा जाता है कि उनके ही एक मित्र थे जिन्होंने उन्हें शरण दी थी, उन्होंने ही तांत्या टोपे को धोखे से पकड़वा दिया था। हालांकि ये जो धोखा था ये तांत्या टोपे के साथ हमेशा से जारी था। मतलब लगभग 1 वर्ष तक तांत्या टोपे को लगातार जिन राजाओं ने मदद के नाम पर मदद ऑफ़र करी या किसी भी तरीके का धन या कुछ भी ऑफ़र किया, तो उन सब ने ही उनकी इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास करी। ऐसा भी कहा जाता है कि ये व्यक्ति 1 साल तक लगभग, जब तक यानी कि अंग्रेज़ों से इनकी लोहा चलता रहा या लोहा लेते रहे, तब तक ये व्यक्ति कभी भी इस व्यक्ति ने विश्राम नहीं किया। आप सोच के देखिए उस व्यक्ति की क्या त्याग और क्या बलिदान रहा होगा और इस देश के प्रति क्या प्रेम रहा होगा कि उस व्यक्ति ने कभी भी कोई भी विश्राम नहीं किया। और उसी व्यक्ति की एक कोशिश थी कि कैसे भी करके 1857 की क्रांति जारी रहे और अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ के बाहर निकाला जाए। हालांकि ये इतिहास में बड़ी एक विचित्र बात है कि ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में सिर्फ आप उनका या तो कहीं नाम पढ़ते हैं या उनके बारे में आपको शायद कहीं कहीं तो उनका नाम भी उल्लेखित नहीं है, जो कि हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आज इस वीडियो से मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस छोटी सी जानकारी से आपको भारत के एक महान सपूत तांत्या टोपे के बारे में नॉलेज मिले कि कैसे उस व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत हितों को ताक पर रखकर इस देश की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और ये हमारी यानी व्यूअर्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको हमेशा याद रखें। तो अब इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब